सोचिए जरा, क्या हो अगर धरती पर कोई बदलाव इतना बड़ा हो जाए कि हम उसे वापस ठीक ही ना कर पाए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट तो यही कहती है कि हम उस दहलीज को पार कर चुके हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। मतलब जब कोई इकोसिस्टम अपनी बर्दाश्त करने की हद पार कर जाता है तो क्या वो हमेशा के लिए बदल जाता है? क्या हम उसे हमेशा के लिए खो देते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही गंभीर इंटरनेशनल रिपोर्ट में मिलता है। देखिए, 23 देशों के 160 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सिचुएशन को बहुत गहराई से स्टडी किया है। और आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसका आधार यही रिपोर्ट है। तो चलिए देखते हैं कि ये साइंटिस्ट आखिर कह क्या रहे हैं। तो इस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग नतीजा है वो ये है कि हमारी धरती अपना पहला टिपिंग पॉइंट पार कर चुकी है। मतलब एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि ये टिपिंग पॉइंट आखिर है क्या। इसे ना एक लाइन की तरह समझिए, एक ऐसी लाइन जिसे पार करते ही कोई भी बदलाव अचानक से बहुत तेज हो जाता है और फिर उसे रोकना या वापस पहले जैसा करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये कोई धीरे धीरे होने वाला चेंज नहीं है, बल्कि एक झटके में आने वाला बहुत बड़ा बदलाव है। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया था कि जो गर्म पानी के कोरल रीफ्स हैं, उनके बड़े पैमाने पर खत्म होने की जो लिमिट है वो है 1.2 डिग्री सेल्सियस की गर्मी। मतलब ये वो लक्ष्मण रेखा थी, एक खतरे की घंटी थी। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पिछले 10 सालों में धरती का औसत तापमान पहले ही 1.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मतलब हम वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं जिसे हमें कभी नहीं करना था। इस रिपोर्ट को लीड करने वाले प्रोफेसर टिम लिंटन ने बिल्कुल साफ कहा है कि अब हम इन टिपिंग पॉइंट्स को भविष्य का कोई खतरा नहीं कह सकते। ये आज की, अभी की सच्चाई बन चुका है और जो कुछ हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो इसी का नतीजा है। तो ठीक है, हमने ये टिपिंग पॉइंट पार कर लिया, पर इसका असल में मतलब क्या है? जमीन पर, या यूं कहें कि पानी के अंदर, इसका असर दिख कैसा रहा है? चलिए बात करते हैं कोरल रीफ्स की, जिसे द ग्रेट ओशन वाइटआउट भी कहा जा रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। देखिए होता क्या है, नॉर्मली कोरल और उनके अंदर रहने वाले छोटे छोटे शैवाल, जिन्हें एल्गी कहते हैं, एक साथ बड़े आराम से रहते हैं। कोरल उन्हें घर देते हैं और बदले में एल्गी उन्हें खाना, एक परफेक्ट पार्टनरशिप। लेकिन जैसे ही पानी हद से ज्यादा गर्म होता है, कोरल स्ट्रेस में आ जाते हैं और इन एल्गी को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकते हैं। नतीजा, कोरल्स अपने सारे खूबसूरत रंग खोकर बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। वो अभी मरे नहीं हैं, पर हाँ, भुखमरी की कगार पर जरूर पहुंच जाते हैं। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। जनवरी 2023 से लेकर अब तक दुनिया के 84%, जी हाँ 84% रीफ्स ब्लीचिंग का सामना कर चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। ये हमारे मॉडर्न रिकॉर्ड में चौथी बार हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक साथ ब्लीचिंग हो रही है। और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े रीफ सिस्टम, निंगालू और ग्रेट बैरियर रीफ, दोनों एक ही साथ सफेद पड़ गए। और इसका असर सिर्फ समंदर के अंदर के जीवन पर नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों पर है जिनकी रोजी रोटी, जिनका सब कुछ इन्हीं रीफ से चलता है। अच्छा, तो आप जरा ये देखते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर इस पर क्या बात हो रही है। क्या सारे एक्सपर्ट्स एक ही पेज पर हैं? एक तरफ हैं जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के टेरी ह्यूज जैसे साइंटिस्ट्स। उनका तो ये मानना है कि ये टिपिंग पॉइंट हम आज नहीं, बल्कि दशकों पहले ही पार कर चुके थे। वो कहते हैं कि रीफ्स का पतन तो 1998 से ही शुरू हो गया था, जब पहली बार ग्लोबल ब्लीचिंग हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेट बैरियर रीफ मरीन अथॉरिटी के रॉजर बीडन जैसे एक्सपर्ट्स भी हैं, जिनका कहना है कि मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है। वो कहते हैं कि हर रीफ सिस्टम अलग होता है, उनकी गर्मी सहने की ताकत भी अलग अलग होती है। हो सकता है कुछ रीफ्स दूसरों से ज्यादा मजबूत हों, ज्यादा लचीले हों। तो देखिए, भले ही साइंटिस्ट इस बात पर डिबेट कर रहे हों कि ये टिपिंग पॉइंट एग्जैक्टली कब पार हुआ, एक बात पर सबके सब सहमत हैं, और वो ये है कि अगर हमें इन रीफ्स को किसी भी तरह बचाना है तो कार्बन एमिशन में भारी कटौती करनी होगी, और वो भी फौरन। लेकिन बात सिर्फ कोरल रीफ्स की नहीं है। ये कहानी तो बस एक शुरुआत हो सकती है। सवाल ये है कि क्या एक सिस्टम का गिरना दूसरे सिस्टम्स को भी अपने साथ नीचे खींच सकता है? क्या ये एक डोमिनो इफेक्ट है? ये जानना बहुत जरूरी है कि साइंटिस्ट्स ने ऐसे 25 वल्नरेबल सिस्टम्स की पहचान की है, और कोरल रीफ्स तो उनमें से सिर्फ एक हैं।
इस लिस्ट में अमेज़न के जंगल हैं, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें हैं, समंदर की बड़ी बड़ी धाराएं हैं, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक में गड़बड़ हुई तो उसका असर बाकियों पर भी पड़ना तय है। और यहीं पर हमें हमारे लक्ष्य और हकीकत के बीच का बड़ा फासला साफ नजर आता है। देखिए, पूरी दुनिया का टारगेट है कि तापमान की बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जाए, लेकिन आज हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो हमारी नीतियां हैं, वो हमें सीधा 3.1 डिग्री की तरफ ले जा रही हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक गैप है। अब ये सब सुनकर काफी निराशा हो सकती है, लेकिन क्या हर टिपिंग पॉइंट नेगेटिव ही होता है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में एक और पहलू पर भी बात की गई है। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव टिपिंग पॉइंट्स का। सोचिए, जिस तरह नेगेटिव बदलाव एक के बाद एक तेजी से होते हैं, ठीक उसी तरह पॉजिटिव बदलाव भी तो हो सकते हैं। जैसे सोलर पावर का इस्तेमाल अचानक से बहुत बढ़ जाना, या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एकदम से आम हो जाना। ये भी तो ऐसे बदलाव हैं कि एक बार इन्होंने रफ्तार पकड़ ली तो फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। और इसी साल ब्राजील में होने वाला COP30 क्लाइमेट समिट एक बहुत बड़ा मौका है। ये वो जगह है जहां दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आकर इन पॉजिटिव बदलावों को तेज करने के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो हमें सही दिशा में आगे ले जाएं। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक इकोसिस्टम अपनी हद पार कर चुका है, एक दरवाजा बंद हो रहा है, तो क्या कोई पॉजिटिव टिपिंग पॉइंट हमें वापस खींच सकता है? क्या अच्छाई की एक लहर इस बर्बादी की लहर को रोक पाएगी? इसका जवाब हमारे आने वाले फैसलों में, हमारे आने वाले एक्शन में छिपा है।